आखिरकार मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में प्रभारी मंत्री की तैनाती कर दी गई है। कल देर शाम ये तमाम निर्णय हुए और इस निर्णय के बाद तमाम जिलों में प्रभारी मंत्रियों की तैनाती कर दी गई है। जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंदौर का प्रभार दिया गया है, सीएम के करीबी भूपेंद्र सिंह को भोपाल की कमान दी गई है, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को जबलपुर और सिंधिया समर्थित तुलसी सिलावट को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें पूरी लिस्ट क्या है, आखिर किस तरह से तमाम जिलों में प्रभारी मंत्री तैनात किए गए हैं, किसे कहां जिम्मेदारी मिली है। नरोत्तम मिश्रा को हमने बताया कि इंदौर में जिम्मेदारी मिली है, गोपाल भार्गव को जबलपुर और निवाड़ी 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें कि 30 मंत्रियों में कुछ लोगों को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और तमाम जो मुख्य जिले हैं वहां पर एक जिले की ही जिम्मेदारी दी गई है। विजय शाह को सतना और नरसिंहपुर की जिम्मेदारी दी गई है, वन मंत्री हैं। तुलसीराम सिलावट को ग्वालियर और हरदा 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। जगदीश देवड़ा को उज्जैन और कटनी, बिसाहूलाल सिंह को रीवा और मंडला की जिम्मेदारी दी गई है। रीवा महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम 8 की 8 सीटें बीजेपी के खाते में। ऐसे में प्रभारी मंत्रियों की तैनाती को लेकर पिछली बार जब हमने रिपोर्ट दिखाई थी तो यही जिक्र था कि जल्द ही जिले के अंदर के जो विकास कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सकें, उसके लिए प्रभारी मंत्रियों की तैनाती बेहद जरूरी है। यशोधरा राजे सिंधिया देवास और आगर मालवा की जिम्मेदारी मिली है। भूपेंद्र सिंह भोपाल, मीना सिंह मंत्री हैं, उन्हें सीधी और अनूपपुर की जिम्मेदारी मिली है। बृजेंद्र प्रताप सिंह खनिज मंत्री हैं, इन्हें होशंगाबाद और सिंगरौली की जिम्मेदारी मिली है। विश्वास सारंग को टीकमगढ़ और विदिशा की जिम्मेदारी मिली है। प्रभुराम चौधरी धार और सीहोर, डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया शिवपुरी, प्रद्युमन सिंह तोमर अशोकनगर और गुना की जिम्मेदारी मिली है। प्रेम सिंह पटेल बुरहानपुर, ओम प्रकाश सकलेचा छतरपुर शिवनी, उषा ठाकुर नीमच खंडवा, अरविंद भदौरिया को सागर और रायसेन की जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर मोहन यादव को राजगढ़ और डिंडोरी की जिम्मेदारी दी गई है। हरदीप सिंह डंग को बड़वानी और बालाघाट, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को मंदसौर और अलीराजपुर की जिम्मेदारी मिली है। भरत सिंह कुशवाहा को मुरैना और श्योपुर की जिम्मेदारी। इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्हें स्वतंत्र प्रभार है सामान्य प्रशासन का इनके पास। बैतूल और झाबुआ इन्हें दिया गया है। राम खिलावन पटेल जो विंध्य से आते हैं, सतना जिले से आते हैं, इन्हें शहडोल का प्रभार दिया गया है। राम किशोर कांवरे राज्य मंत्री हैं, उन्हें उमरिया और पन्ना का प्रभार दिया गया है। बृजेंद्र सिंह यादव को शाजापुर, सुरेश धाकड़ को दतिया और ओपीएस भदौरिया को रतलाम का प्रभार दिया गया है। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए प्रदेश में ट्रांसफर से बैन हट गया है। सरकार ने 3 दिन पहले ही ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। इसके मुताबिक जिले के अंदर के जो ट्रांसफर है वो प्रभारी मंत्री की अनुशंसा में किए जाएंगे। यही वजह है कि बुधवार देर शाम मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंप दिया गया। साफ हो गया है 30 संख्या है मंत्रियों की और 52 जिले हैं। इस हिसाब से मंत्रियों को 2-2 जिले दिए गए, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं जिन्हें 2 जिले नहीं दिए गए। इस बात की भी चर्चा है। नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह समेत 8 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें सिर्फ एक जिले का प्रभार दिया गया। आपको बता दें कि कोविड प्रभारी बनाए गए थे, उस समय मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब परिस्थितियां साफ हो गई हैं। विंध्य पर बात कर लेते हैं कि विंध्य में क्या स्थिति रहेगी। बिसाहूलाल सिंह खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण के मंत्री हैं, इन्हें रीवा की जिम्मेदारी दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मीना सिंह जो उमरिया से आती हैं, उन्हें सीधी और अनूपपुर 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह सिंगरौली में जो है तो बृजेंद्र प्रताप सिंह खुद खनिज मंत्री हैं, उन्हें सिंगरौली की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें साफ हो गई। वन मंत्री विजय शाह को सतना में तैनात किया गया है। जिले के तमाम काम होते हैं जिसको लेकर प्रभारी मंत्री की ज़रूरत होती है, उनकी अध्यक्षता में तमाम कार्य योजनाएं बनती हैं। ट्रांसफ़र से लेकर तमाम व्यवस्था बनाई जाती है, कलेक्टर के साथ मिलकर तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य बनाकर ये चीज़ें की जाती हैं। और ऐसी परिस्थिति में अब ये फैसला लगभग हो चुका है, जिलों में तैनाती कर दी गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्य योजना के साथ ये तमाम प्रभारी मंत्री जिलों में काम कराते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार ये देखा जा रहा था कि विकास कार्य बाधित हो रहे थे। कई जगह प्रभारी मंत्री के ना होने से बहुत सारे काम रुक रहे थे। पिछले 1.5 साल से ये देखा गया, कोविड के कारण ये तमाम चीज़ें रुकी हुई थी। और आपको बता दें कि अप्रैल में कोविड प्रभारी बनाए गए थे, लेकिन उससे काम नहीं चल पा रहा था। ऐसे में अब तमाम तैनातियां कर दी गई हैं और अब
देखना है कि आगे क्या परिस्थितियां होती हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद बाड़ा में चूंकि क्या परिस्थितियां बनती हैं, किस तरह से चीज़ें होंगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में ये तमाम जो जिम्मेदारियां मंत्रियों को दी जा चुकी हैं, माफ़ कीजिएगा, जबलपुर में गोपाल भार्गव को जिम्मेदारी मिली है, छिंदवाड़ा में अरविंद भदौरिया के तौर पर मंत्री पहुंचेंगे। और अब देखना होगा कि किस तरह से ये काम होता है। अरविंद भदौरिया को सागर और रायसेन की जिम्मेदारी मिली है और अब ये तैनाती निर्धारित करेगी कि आखिर जिलों में किस तरह की कार्य योजना होगी, किस तरह से ये तमाम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।